जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं कि एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया। क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बना जा रहा है या क्यों सपोर्ट कर रहा है, या पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया। फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ। जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाब्स मंदिर बन रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है। और ये एक जो एक ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की एक कॉम्प्लेक्स है। और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स हैं, आगमा स्लीपा शास्त्रा, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एक सेरेमनी भी जून के अंदर हुई थी जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज़ हुई। और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहाँ पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। देखने की तो हमें इस चीज़ का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस ऑलरेडी हिंदूज़ मौजूद हैं जो कि ज़ाहिर बात है चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो इस्टेब्लिश हों, जो कि ज़ाहिर बात है हर मज़हब का एक फंडामेंटल राइट है और होना भी चाहिए। जैसे मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो मजहबी इबादत को करने के लिए मसाजिद होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुओं का भी ये हक़ है, सिखों का भी ये हक़ है, ईसाइयों का भी ये हक़ है। और अक्सर हम इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं कि मुसलमान जो हैं वो उस तरह अलाउ नहीं करते कि माइनॉरिटीज़ अपनी मर्ज़ी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर जून में बनाया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स कि ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेम्पल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने इस्टेब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को, या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं उनके साथ चीज़ों को रीड्रॉ कर रहा है। और वो ये समझता है कि इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि ये लिंकेज बिल्ड किया जाए। अब होता क्या है कि आप देखें कि जो शिव टेम्पल है वो कहते हैं जी कि ये सनातन धर्म जो है उसकी जो इटर्नल टीचिंग्स हैं उसकी डेडिकेशन है और ये एक उसको सपोर्ट कर रहा है। सो इंडियंस जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो ये लिंकेज बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो जो लिंक है बेसिकली द इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन सोसाइटी है, इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन पीपल, ये जो लिंक है इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और वो समझते हैं कि शायद हमें टाइम आ गया है कि हमें अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। सो इसमें देखें कि ये आप ये समझ लें कि मैनी पीपल कॉल इट एज एन एक्सपेंशनिज्म ऑफ हिंदुइज्म अराउंड द ग्लोब। ये एक एक्सपेंशनिज्म है जो कि पूरी दुनिया में वो है। अब जारी बात है, जब यूरोप के अंदर एक एस्टोनिया को पिक किया गया, वहाँ पे सेक्रेड स्टैचूज जो हैं वो रखे गए हैं। फिर लॉर्ड जो करपागा नादर है वो है, मदर जो ब्रहान नयागी हैं, ये सारी की सारी जो जिसे आप कहेंगे ना कि ये जो सेक्रेड स्टैचूज है वहाँ पे उन्होंने रखे हैं। और ये बेसिकली वो जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको वो कहते हैं जी कि ये एक डिवाइन एनर्जी जो है इससे मिलती है। और जब ये जून के अंदर सारा इफ्तिताह हुआ तो पूरा एक हफ़्ता लगा, लोगों ने वहाँ पे अपने रिचुअल्स की, इबादत की, और यूरोप से, इंडिया से, पूरी दुनिया से जो गेस्ट है वहाँ पे, अमेरिका से गेस्ट वहाँ पहुँचे।
मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाब्स हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करने अबू धाबी गए थे, दैट वाज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट कनेक्शन, बड़ा इम्पोर्टेंट कनेक्शन था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, तो दैट वाज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। इज़ दिस जॉब ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू डू दिस? Yes, in India, the Prime Minister does want to do this. The Prime Minister in India does want to go to Abu Dhabi and he wants to establish मंदिर वहाँ पे establish करना चाहते हैं। सो इस चीज़ से पता चलता है कि माइंडसेट जो है ना, इंडियन लीडरशिप के माइंडसेट की समझ आ रही है, जो मौजूदा माइंडसेट है कि हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है। जब इंडिया ये कहता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है, इंडिया ये कहता है हमें अपनी हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री थी वो चेंज की गई है। जब मुसलमान आए इंडिया के अंदर, उन्होंने बेसिकली एक पूरे का पूरा जो जो स्ट्रक्चर है बदल दिया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपना मज़हब करें। तो इसीलिए कहते हैं कि जी घर वापसी जो है वो होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें जो हम डिफेंसिव रहे हैं, अब हमें ऑफेंसिव होने की ज़रूरत है। बल्कि मैं आज देख रहा था सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की, उसने ये कहा है कि किसी किस्म की भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस को रोका जा रहा है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी वजह से जो एक इंडिया को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, वो आइडेंटिटी को वो अपने वो जिसे कहते हैं ना कि जो वो कहते हैं ड्यू आइडेंटिटी थी, ये वो आइडेंटिटी है जो हमें पहले मिलनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदूज़ ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी डिफेंसिव, वो डिफेंसिव रहे हैं, उन्होंने उस तरह ऑफेंसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। सो यही वजह है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वो उनको यूरोप में करना पड़ता है, राम मंदिर का जो इफ्तिताह इंडिया के अंदर करना पड़ता है, बाब्स मंदिर का अबू धाबी में करना पड़ता है। एंड जो मैं आपको कल परसों बता रहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जब आना था, उन्होंने बलूचिस्तान में एक पुराना हिंदू मंदिर है वहाँ पे जाना था। सो वो जहाँ भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस। एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकॉनमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है। इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम। मैंने सदा वज़ीर आज़म तो नहीं रहना, तो मैंने जितनी देर वज़ीर आज़म रहना है, मैं अपने फुटप्रिंट्स जो है वो एक इस एंगल से इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। सो उन्होंने ये जो कोशिश की है, ये बेसिकली उसी है की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर जितने भी नाम थे बहुत सारे चेंज किए, पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश एरा के जो नाम थे, वो कहते हैं कि दिस इज़ अ टाइम कि हमें आइडेंटिटी रिक्लेम करनी है। सो ये जो वो कर रहे हैं, एस्टोनिया के अंदर कर रहे हैं, जो एस्टोनिया के अंदर हुआ है कि जी शिवा टेम्पल एस्टोनिया जो है ये बेसिकली वहाँ पे तकरीबन जो 70 एक मूर्तिज़ पड़ी हुई हैं हिंदू गॉड्स की, ये एक बेसिकली एक मैसेज है फॉर द यूरोपियन पीपल, फॉर द यूरोपियंस के हम क्या थे, हमें एक्सेप्ट करें, हम एक नई आइडेंटिटी हैं, हम एक नया रोल रखते हैं, सो हमें एक्सेप्ट करें। अगर आप हमें ये एक्सेप्ट नहीं करते तो देन ज़ाहिर बात है वो दे हैव अ मैसेज। एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते जिस तरह मुसलमान है। मुसलमानों का ये है ना कि वो जहाँ भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते हैं कि जी ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन टू दिस डेट इंडिया की तरफ से एक्सपेंशनिज्म ये नहीं आ रही कि वो तबलीग करते हैं या लोगों को कहते हैं कि दे शुड बी हिंदू। वो एक चीज़ जो मुझे समझ आई है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे करेक्ट कीजिएगा मैसेज बॉक्स के अंदर, आई वुड लव टू रीड दैट। एक तो वो ये कहते हैं घर वापसी करें, कि जो जो हिंदू था वो वापस हिंदू बन जाए, आप जो भी थे लेकिन आप वापस हिंदू बन जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम हमारी जो आबादी है दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी रिलीजियस प्लेसेस को उन मुल्कों में बनाएं जहाँ पे नहीं थी। सो ये हमारा एक बुनियादी हक है।
लेकिन ये उस टाइम सारा कुछ हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब उस टाइम ये सारा कुछ कर रहे हैं जब उनकी पावर जो है एट इट्स पीक है। जब इंडियन डियास्पोरा अराउंड द वर्ल्ड उन्हें ओन करता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी नरेंद्र मोदी अफ्रीका गए हुए थे, ब्राज़ील आई थिंक गए हुए थे, या पता नहीं कौन से मुल्क गए हुए थे, तो वहाँ पे जब वो पहुँचे एयरपोर्ट पे, तो जो जिसे कहते हैं ना, उनको वेलकम किया गया। उनको वेलकम इस अंदाज से किया गया कि वहाँ पे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाले लोग थे या हिंदू चीज़ों को जो स्टडी करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको वेलकम किया। ठीक है, सो एक दैट वाज अ रिलीजियस वेलकम, डिस्पाइट अदर देन उनका जो पॉलिटिकल वेलकम वेलकम वहाँ की जो हुकूमत ने किया, उनका एक रिलीजियस वेलकम है और वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। इसीलिए अब दुनिया के हर मुल्क में जब वो जाते हैं, तो वो बेसिकली इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं। और हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रहे। एक तो हम अपने लोगों को हकूक़ दे रहे हैं कि वो अपनी अब जो है रिलीजियस प्लेस बनाएँ। बिल्कुल सही बात है, उनका जो हक बनता है कि वो अपनी रिलीजियस प्लेस जो है वो बनाएँ। अपना रिलीजियस जो है वो जो बनाना चाहते हैं, उनको ये हक मौजूद है और उनको बनाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जैसे बताया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ही इज़ इंजेक्टिंग दिस, और उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, वो बेसिकली अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनके दिमागों के अंदर इस चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं कि ये काम आज तक कोई नहीं कर सका और ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये काम किसी ने नहीं किया, ये काम हमने किया है, हम कर सकते हैं ये काम, और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। सो हमें ही वोट दिया जाए, हम इकोनॉमी भी बेहतर करेंगे, हम आपको दुनिया में खोया हुआ मुकाम भी लेके देंगे, हम आपको जिसे कहते हैं ना, जो रिलीजियस ओनरशिप है वो भी लेते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी को भी प्रमोट करेंगे, और हम दुनिया के अंदर हर कुछ वो करेंगे जो एक बड़ी ताकत को करना चाहिए। सो there are multiple projects which नरेंद्र मोदी has started at the same time। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी, हम अगर पापा न्यू गिनी के अंदर कोई तूफान आता है या कोई नेचुरल क्लामिटी है, तो हम वहाँ भी $1 मिलियन देंगे। सो एट मल्टीपल फ्रंट वो ये काम कर रहे हैं। ये काम फॉर एग्जांपल सारी बात है चाइनीज़ नहीं करते। चाइनीज़ ओनली को वो कोई अपनी उनकी तो खैर उस तरह रिलीजियस वो पोजीशन नहीं है, वो नहीं करते। लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों ने इंडिया के अंदर की है, और नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि ये अब मेरी जॉब है, मैं ये करना चाहिए। और मैं जिस तरह की वो पर्सनालिटी हैं, जिस तरह उनको लोग वेलकम करते हैं विद इन दी हिंदू कम्युनिटीज़ और विद इन द इंडियंस, नॉट जस्ट हिंदूज बट अक्रॉस द वर्ल्ड, जिस तरह उनको बाकी जो इंडियंस उनको वेलकम करते हैं, तो वो समझते हैं कि ये चीज़ मैं एक दूँ। अब देखना यह है कि व्हेन कांग्रेस पार्टी कम्स इन पावर, डू दे कीप दिस मोमेंटम, विल दे कीप दिस मोमेंटम, और विल दे लीव दिस ओनली फॉर नरेंद्र मोदी, या बीजेपी की जॉब है, ये किसी और की जॉब नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना वो ये एक है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह, जिसे कहेंगे ना कि चीज़ें फर्दर इसमें अनफोल्ड होती हैं। बट एस्टोनिया के अंदर ये मंदिर बनना, लीडरशिप का, इंडिया का इसको ऑन करना, और मुझे इस चीज़ का पता है कि द मोमेंट नरेंद्र मोदी साहब वहाँ जाएंगे, तो वो इस मंदिर में ज़रूर जाएंगे। ठीक है, और वो ओनरशिप लेना चाह रहे हैं जो इंडिया का रिलीजियस प्रोजेक्ट है, और वो क्राफ्ट कर रहे हैं जो हिंदू आइडेंटिटी है, और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, इंडियंस को ये पैगाम दे रहे हैं कि वी आर ए हिंदू कंट्री। और इसकी वजह से ही वो जो मेजर कंस्ट्रक्शंस हैं उस हवाले से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे राम मंदिर के इर्द गिर्द जो उन्होंने सीटें हारी वहाँ पे अयोध्या में या यूपी के अंदर, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई वो डिफेंसिव नहीं हुए, क्योंकि वो महाराष्ट्र फिर जीत गए। ठीक है जी, वो समझते हैं कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है, जो कंट्रोल है, वो मौजूद है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं, हम ऐसे ही हमें करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट फॉर मी it is an idea which is coming कि जी India wants to reclaim everything which it believes, for it has been shy
So they believe that we are a shy power, we need to be proactive, and we need to connect with our people, ताकि वो जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं उनको ये एहसास दिलाया जा सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीरिया से उन्होंने अपने लोग निकाले हैं, तो इमीडिएटली वो पाकिस्तान ने भी निकाल लिए हैं, लेकिन इमीडिएटली उन्होंने निकाल के तो उन्होंने उसकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो इस तरह की है कि दे गेव अ मैसेज टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। उन्होंने सबको ये मैसेज दिया है कि भाई वी नीड, जिसे कहते हैं ना, योर गवर्नमेंट स्टैंड्स विद यू, आपकी गवर्नमेंट स्टैंड करती है आपके साथ। सो आई थिंक दिस टेम्पल इन एस्टोनिया इज़ वन सच रियलिटी। लेट्स सी इफ प्राइम मिनिस्टर गोज एंड इफ यू विल विजिट। और इतना बड़ा जो मंदिर है, आई एम श्योर अपने ईस्टर्न यूरोप के अंदर वो ज़रूर वहाँ जाएंगे।